अमेठी पहुंचे बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने मुसाफिरखाना पहुंचकर लोगों से किया जनसंपर्क। स्मृति ईरानी के लिए मांगे वोट। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गोल्डी गैंग के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। देश के अलग अलग जगहों से छापेमारी कर किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 7 पिस्तौल बरामद। आज से 4 धाम यात्रा का हुआ शुभारंभ। वैदिक मंत्रों के साथ खुले श्री केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम के कपाट। मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन तेंदुआ बहादुरपुर पहुंची प्रियंका गांधी। अमेठी में पिता राजीव गांधी को याद कर हुई भावुक। प्रियंका गांधी ने अमेठी में विशाल सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दिल्ली एंटी नारकोटिक सेल ने 2 ड्रग सप्लायर को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 78 केजी गांजा भी किया बरामद। नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं प्रथम खबर। आपके साथ मैं हूं वर्षा। तो चलिए बढ़ते खबर की ओर। वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ खोले गए आज विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध 4 धामों में से उत्तरकाशी स्थित मां गंगा जी के पावन धाम है गंगोत्री। और गंगोत्री के कपाट आज अक्षय तृतीया के दिन पावन पर्व पर शुभ मुहूर्त पर खोल दिए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए। भारी सुरक्षा बल के बीच ढोल नगारों और आर्मी बैंड की धुन पर हजारों श्रद्धालुओं की जयकारों के साथ प्रस्थान कर रात्रि विश्राम भैरव घाटी में करने के उपरांत आज भैरव मंदिर से होकर गंगोत्री धाम पहुंची। और गंगोत्री में दोपहर 12:25 पर तीर्थ पुरोहितों के द्वारा पूजा अर्चना कर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गंगोत्री धाम के कपाट सभी श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोल दिए गए हैं। और इधर उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ खोला है मोर्चा। विधायक सुमित हृदय के नेतृत्व में खोला गया है मोर्चा। कांग्रेस ने सरकार की नाकामियों को लेकर नारेबाजी की है जमकर। बता दें कि उन्होंने कहा कि सीएम जंगल की आग को लेकर ऐसी तैयारियों की बात कर रहे हैं कि मानो वन विभाग के कर्मचारी मुंह में पानी भरकर जंगल की आग पर काबू पाएंगे, कहा है कांग्रेस ने। साथ ही यह भी कहा कि जंगल पूरी तरह से राख में तब्दील हो चुके हैं और सीएम साहब उड़न खटोलों में बैठकर केवल धुआं देख रहे हैं। चुनाव प्रचार में मस्त है सीएम पुष्कर सिंह धामी, ये आरोप लगाया है सीएम पर। और बता दें कि प्रदेशवासियों को ही बिजली से महरूम कर दिया गया है। सीएम आते हैं तो बिजली आती है और उनके जाते ही बिजली भी काट दी जाती है, कहा कांग्रेस ने। साथ ही ये भी कहा कि गर्मियों का मौसम है, गर्मी में 13 घंटे तक बिजली काट दी जा रही है उत्तराखंड में। और ऐसे में ऊर्जा प्रदेश के इस हाल का जिम्मेदार कौन है, उन्होंने सवाल पूछा है सीएम धामी से। वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बिजली पानी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। संचार के नाम से जाने जाने वाले राज्य के लोग आज खुद ही ऊर्जा के लिए त्राही हो रहे हैं, क्योंकि 12-12 घंटे तक बिजली गुम रह रही है और पानी से भी इतनी भीषण गर्मी में वो पानी का भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि जिस समय पानी आने का टाइम होता है उस समय बिजली काट दी जा रही है। देखिए कल जो आपने कैबिनेट की बैठक देखी ना, मेरी नज़र में वो अधिकारियों के साथ जो हो रही थी जंगल जलाने, जंगल को किस तरह से नियत करा जाए आग को, मेरी नज़र में वो मुंह पर कुल्ला लेकर करके बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि मुंह से कुल्ला लेकर करके जंगल की आग बुझ जाएगी। बिजली का संकट गहराता जा रहा है। और दूसरी तरफ उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हुई है। बता दें कि लिस्ट से छूट गए मतदाताओं के नाम को फिर एक बार जोड़ने की चल रही है पूरी तरह से तैयारी। लोकसभा चुनाव की मतगणना होते ही शुरू होगा निकाय चुनाव। निकाय क्षेत्र में मतदाता सूची के नाम जोड़ने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है।
15 मई तक छूट गए मतदाताओं के नाम जोड़ने का आदेश दिया है और सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने निर्देश जारी किया है। बता दें कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हुई है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने वाला है। लिस्ट से छूटे मतदाताओं के नाम को जोड़ने की तैयारियां अभी चल रही है। क्या कहा इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने, आइए सुनते हैं। द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारी वार्ड की मतदाता सूचियां हैं उनका प्रकाशन पूर्व में किया गया था। उसके बाद भी कई माध्यमों से ये सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से रह गए हैं। तो उसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें 9 तारीख से 15 मई तक 1 जनवरी 2024 की अहर्ता के आधार पर नाम जोड़े जा सकते हैं। अपने नाम और खबर है इलेक्शन से जुड़ी। बता दें कि दिल्ली में 25 मई को होना है छठे चरण का मतदान। चुनाव के दौरान तेज हुआ है आरोप और प्रत्यारोप का दौर। कांग्रेस भाजपा पर आक्रामक तेवर दिखा रही है, तो कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इस दौरान बयान भी दिया है। बता दें कि कांग्रेस की 5 गारंटी को घर घर पहुंचाने का काम किया जाएगा, कहा है कांग्रेस ने। साथ ही ये भी कहा कि इंडी गठबंधन पर कहा है कि हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। आने वाले समय में गठबंधन और भी ज्यादा मजबूत होगा। 4 जून को मतगणना होगी। निश्चित रूप से 7 सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आएंगे, कहा है कांग्रेस ने। बता दें कि दिल्ली में 25 मई को छठे चरण का मतदान होगा और चुनाव के दौरान ही तेज हुआ है आरोप और प्रत्यारोप का दौर। कांग्रेस ने इस दौरान भाजपा पर कई सारे सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इस दौरान भाजपा पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस की 5 गारंटी को घर घर पहुंचाने का काम जल्द ही किया जाएगा। साथ ही इंडी गठबंधन पर उन्होंने अपना बयान रखा। उन्होंने कहा कि हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले समय में गठबंधन और भी ज्यादा मजबूत होगा। धर्म का तो मामला उनका फेल हो गया और कहीं कहते हैं कि वो कर रहे हैं हम वो क्या मंगलसूत्र, क्या प्रधानमंत्री होके छोटी बातें करते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेंगे। कांग्रेस की हर शिक्षित बेरोजगार युवा को साल में 1 लाख रुपया और हर गरीब परिवार को महिला को साल में 1 लाख रुपया। और इधर हल्द्वानी पुलिस की बड़ी सफलता, चोरी की गई 5 बाइकें पुलिस ने की है बरामद। साथ ही मास्टर की से खोल रहे बाइक का लॉक। और बता दें शहर से लगातार चोरी हो रही थी कई सारी बाइकें। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर उनमें से 5 बाइकें बरामद की है और एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है। बता दें कि शहर के अलग अलग क्षेत्र से लगातार चोरी हो रही थी बाइकें। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से संदिग्ध को ट्रैक किया था और पकड़े गए आरोपी का नाम आपको बता दें साहिल है और साहिल रामपुर का रहने वाला है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रंगाई पुताई का काम किया करता था साहिल। इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हल्द्वानी में चोरी की गई 5 बाइकें पुलिस ने जब्त की है और मास्टर की से खोल रहा था बाइक लॉक। शहर से लगातार चोरी हो रही है बाइकें। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर उससे 5 बाइकें बरामद की है और शहर के अलग अलग क्षेत्रों से लगातार बाइक चोरी होने की वारदात हो रही है। देखिए पिछले दिनों कुछ बाइक चोरी की घटनाएं हुई थी। उसमें हमारी जो हल्द्वानी थाने की टीम है उसके द्वारा एक बाइक चोर जो है पकड़ा है। उससे कब्जे से 5 बाइकों की बरामदगी की है। ये बाइकें जो है इसने अलग अलग समय में थाना हल्द्वानी और बनभूलपुरा क्षेत्र से उठाई है। तो इसके कब्जे से 5 बाइक बरामद की गई। और इधर राजधानी दिल्ली में नशा तस्करों के खिलाफ सख्त हुई है। पुलिस खिलाफ कार्यवाही जारी की गई है। दिल्ली के एंटी नारकोटिक्स सेल ने 2 ड्रग सप्लायर को इस दौरान गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों से 78 केजी गांजा भी बरामद किया है। गाजीपुर पेपर मार्केट के पास से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को ड्रग सप्लायर को पकड़ने के लिए गठन किया गया था एक विशेष टीम और एंटी नारकोटिक्स सेल इस दौरान काम पर जुट गई थी और आज आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि राजधानी दिल्ली में नशा तस्करों के खिलाफ सख्त होती नजर आ रही है पुलिस। दिल्ली के एंटी नारकोटिक्स सेल ने 2 ड्रग सप्लायर को इस दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस ने
आरोपियों से 78 केजी गांजा भी बरामद किया है। गाजीपुर पेपर मार्केट के पास से गिरफ्तार किया गया है आरोपियों को। इस डिस्ट्रिक्ट की एनएस टीम ने 30 तारीख को एक एनडीपीएस का केस रजिस्टर किया है, जिसमें टोटल 78 किलो और 900 ग्राम गांजे की रिकवरी की गई है। एनएस टीम को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि डीडीए पार्क जो पेपर मार्केट गाजीपुर में है, वहाँ पर एक प्रदीप गुप्ता नाम का आदमी गांजा सेल करता है। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पर और इधर देश की तेज तर्रार कहने वाली दिल्ली पुलिस की लापरवाही आई सामने। रोहिणी सेक्टर 5 से चोरी की गई कार सेक्टर 15 में मिली। घटने के बाद देखने को मिला ये बड़ा पुलिस ने वारदात लिया है। घटने को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका था, लेकिन कई बार पुलिस को दी गई बात की जानकारी देने के बाद भी पुलिस कार को नहीं उठा रही है। बता दें, इस दौरान एफआईआर दर्ज भी करवाया गया था। और देश की तेज तर्रार कहने वाली दिल्ली पुलिस की यह लापरवाही अब खुलकर सामने आ रही है। रोहिणी सेक्टर 5 से चोरी की गई थी एक कार, और कार सेक्टर 15 में बरामद हुई है। घटने के 1 साल से ज्यादा होने के बावजूद भी पुलिस ने इस दौरान कोई कदम नहीं उठाया है। कई बार पुलिस को इस बात की सूचना दी गई थी, जानकारी देने के बाद भी पुलिस ने कार वहां से नहीं उठाया। खड़ी भाई यहाँ गाड़ी, और खड़ी क्या कचरा हुआ पड़ा ना। पुलिस में मौके कंप्लेन भी कर ली, कोई अब तक तो कोई रेस्पॉन्स है नहीं। ये 1-1.5 साल से खड़ी है। हाँ, पता लग पाया किसी? नहीं पता नहीं। हाँ, नाम बताइए। मेरा नाम मंजीत सिंह है। मंजीत जी, ये जो आपने कंप्लेंट की है, इसके रिगार्डिंग आपने कंप्लेंट की है, क्या? सर, ये मैं इधर एफ ब्लॉक का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरी गाड़ी को खड़े हुए करीब 1 साल हो गया, तो इससे हमें दिक्कत ये आ रही थी कि इसके आसपास कचरा। और उत्तर प्रदेश में चुनावी दौरा जारी है। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन तेंदुआ बहादुरपुर पहुंची है आज प्रियंका गांधी। अमेठी में पिता राजीव गांधी को याद करके भावुक हुई है प्रियंका गांधी। साथ ही प्रियंका गांधी ने साझा की बचपन की स्मृतियां। कार्यकर्ताओं के भी छलके इस दौरान आंसू। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका का भव्य स्वागत किया है आज अमेठी में। प्रियंका गांधी ने अमेठी में विशाल सम्मेलन को संबोधित किया है। अब देख सकते हैं प्रियंका गांधी आज अमेठी पहुंची। लगातार कांग्रेस बीजेपी चुनावी प्रचार पर व्यस्त है, और आज प्रियंका गांधी अमेठी पहुंची और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। इस दौरान वो अपने पिता को याद करके भावुक होती नजर आई, और इस दौरान कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनके भी आंसू झलके। आप सब जानते हैं मेरे पिताजी एक बहुत नेक इंसान थे, दिल बहुत साफ था, ईमानदार थे और बहुत हिम्मत वाले थे। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, कभी कभी उनके चुनाव के प्रचार के लिए यहाँ आ जाती थी। पहली बार जब मैं 20-25 दिनों के लिए यहाँ आई, तो अपनी माता जी के साथ उनके प्रचार। और धौलपुर से आ रही एक ब्रेकिंग न्यूज। धौलपुर के बारी शहर में फायरिंग की वारदात हुई है। बता दें, अग्रसेन मार्केट में 2 नकाबपोश बदमाशों ने की है फायरिंग। रेडीमेड कपड़े की दुकान पर फायरिंग की वारदात हुई है। बता दें, बाजार में गोली की आवाज से लोगों में दहशत का माहौल। 2 बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग कर मौके से और फरार होने की सूचना पुलिस को दी गई। घटना की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई और फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज खुलकर सामने आया है। आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज, आपको फिर एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। राजस्थान के धौलपुर के बारी शहर में यह वारदात हुई है। अग्रसेन मार्केट में 2 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की, लेकिन इस दौरान नकाबपोशों ने किस लिए फायरिंग की सामने नहीं आई है खुल के। रेडीमेड कपड़े की दुकान पर फायरिंग की गई है और बाजार में गोली की आवाज से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। 2 बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग की और उसके बाद मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई है। मेरा नाम आदित्य बंसल है। शाम के 4:30 बजे करीब की घटना है। मैं दुकान पर बैठा हुआ था, अपने स्टाफ से बात कर रहा था। इतने में पीछे से एक आवाज़ आई। मुझे लगा कोई टायर वगैरह फटा होगा बाइक का, लेकिन मैंने देखा तो 2 आदमी थे। उनमें से एक आदमी दुकान की तरफ बंदूक ताने खड़ा हुआ था, और जैसे ही उसने दूसरा फायर किया, मैं काउंटर के नीचे झुका और मैं दुकान के अंदर की तरफ भाग गया। उस वक्त दुकान में एक लेडीज़ भी थी, वो भी चिल्लाती रही कि भैया फायर। और अभी समय है छोटे से ब्रेक का।
और खबर है मसूरी से। मसूरी में होम स्टे के लाइसेंस नहीं बन पा रहे हैं, ना ही हो रहे हैं रिन्यू। बता दें, इस दौरान संचालकों में भारी आक्रोश नजर आ रहे हैं। मसूरी होम स्टे एसोसिएशन की मसूरी के होटल के सभागार में एक बैठक हुई है, जिसमें मसूरी और आसपास के क्षेत्र में होम स्टे के लाइसेंस रिन्यू और नए लाइसेंस न बनाए जाने के कारण आ रही है दिक्कत, और दिक्कत पर विचार विमर्श किया गया है। इस मौके पर मसूरी होम स्टे एसोसिएशन के सदस्य द्वारा पर्यटन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। होम स्टे योजना उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए सरकार ने बनाई थी और मसूरी के अंदर होम स्टे बेरोजगार लोगों ने होम स्टे खोले और होम स्टे चला रहे हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि जो नीचे क्षेत्रीय पर्यटन और इधर उत्तराखंड के ऋषिकेश हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश ऋतु वाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने हाईकोर्ट की एक बेंच आईडीपीएल ऋषिकेश में स्थापित करने के लिए जगह परीक्षण करने का मौखिक आदेश दिया था, जिसे लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है और बड़ी संख्या में अधिवक्ता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीसीएस रावत के नेतृत्व में मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में पहुंचे थे। उन्होंने हाईकोर्ट की बेंच की ऋषिकेश में स्थापना करने के आदेश को वापस लेने का आग्रह किया है। ना ये है कि हाईकोर्ट जो गोलाबार आ रहा था, अच्छी बात है, हम लोगों को भी फायदा था और हम भी चाह रहे थे आए यहाँ पे। ना ये है ना, जब उत्तराखंड राज्य बना था उस समय उत्तराखंड हाईकोर्ट डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के नाम पर नोटिफिकेशन हुआ था। और आज पूरे विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रों के साथ खुले श्री यमुनोत्री धाम के कपाट। चारधाम यात्रा का आज से हुआ है शुभारंभ। चारधाम यात्रा के प्रथम पड़ाव पे मां यमुना जी के पावन धाम यमुनोत्री के कपाट आज सभी श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोल दिए गए हैं। मां यमुना जी की उत्सव डोली आज सुबह शीतकालीन प्रवास खरसाली से अपने भाई शनिदेव की अगुवाई में कालिंदी पर्वत की टहलती में स्थित यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई। यमुनोत्री में अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ सभी श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए गए। और इसके साथ ही उत्तरकाशी में जहां विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री के कपाट अक्षय तृतीया यानी कि आज महान पर्व पर 12:25 पर वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा 6 महीने के लिए खोल दिए गए हैं। मां गंगा की उत्सव डोली रात्रि विश्राम भैरव घाटी में हुआ। रात भर कीर्तन भजन चलने के बाद आज सुबह मां गंगा की डोली गंगोत्री के लिए प्रस्थान हुई। वहीं गंगोत्री मंदिर को 17 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। और दिल्ली से एक ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गोल्डी गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बता दें, इसमें एक नाबालिग समेत 10 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। देश के अलग अलग जगहों से छापेमारी की है पुलिस ने, और पुलिस ने इस दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस के कब्जे से आरोपियों के कब्जे से 7 पिस्तौल भी पुलिस ने किए हैं बरामद। साथ ही 31 जिंदा कारतूस और 11 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाशों को हथियार मुहैया कराए गए थे, कहा है पुलिस ने। और सेल ने दिल्ली, यूपी, पंजाब से 2-2, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार से 1-1 आरोपी को दबोचा है। शूटर्स सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार के संपर्क में थे, कहा है पुलिस ने। बता दें, दिल्ली पुलिस की बड़ी सफलता। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गोल्डी गैंग के कई सारे सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक नाबालिग समेत 10 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है और देश के अलग अलग जगहों पर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया है आरोपियों को।
और दिल्ली के बेगमपुर इलाके में हत्या की वारदात हुई है। पीट पीट कर एक शख्स की हत्या कर दी गई है। बता दें, इस दौरान इस मामले में पुलिस की सफलता। 2 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने किया है गिरफ्तार। पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए शख्स को पीट पीट कर की गई थी हत्या, जिससे युवक की मौत हो गई थी। इस दौरान बता दें कि बेगमपुर थाना रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीम का अभियान इस दौरान चलाया गया और 24 घंटे के अंदर मामले को पुलिस ने सुलझाया। और बता दें, नीरज दीपांशु नाम के आरोपियों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के बेगमपुर से यह वारदात है। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में हत्या की वारदात हुई है। पीट पीट कर एक शख्स को हत्या कर दी गई थी। इस दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। को लेट नाइट आवर्स में पुलिस स्टेशन बेगमपुर एरिया में एक पीसीआर कॉल के जरिए पुलिस को इत्तला मिलती है कि बेगम विहार एरिया में एक पर्सन मेल अनकॉन्शियस कंडीशन में पड़ा है। इमीडिएटली पुलिस टीम मौके और इधर दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में लगी है भीषण आग। प्लास्टिक जूते चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी है। फैक्ट्री की 2 मंजिला में लगी है आग। दमकल की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है और आग बुझाने के कारण का पता अभी तक नहीं चल पाया है। और इधर अमेठी पहुंचे बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या। 1 दिवसीय दौरे पर है युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या। और सूर्या मुसाफिर खाना पहुंचकर लोगों से उन्होंने जनसंपर्क किए और तेजस्वी सूर्या ने स्मृति ईरानी के लिए मांगे वोट। सूर्या ने नुक्कड़ सभा को भी संबोधित किया है। पूरे देश में भाजपा और नरेंद्र मोदी का तूफान है, कहा है उन्होंने। साथ ही यह भी कहा कि तूफान के डर से राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए हैं और 2019 में जितना वोट स्मृति ईरानी को मिला था, उससे ज्यादा वोट इस बार स्मृति ईरानी को मिलेंगे। भाजपा प्रत्याशी समर्थन में आपने नुक्कड़ सभा को संबोधित, कितना जन समर्थन मिल रहा है भाजपा प्रत्याशी को? पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा तूफान है और यहाँ अमेठी में इस और प्रथम खबर में अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।